ज़माना हमेशा से ही दो मोहब्बत करने वालों के पीछे पड़ा रहा। ये तो रही इंसानों की बात, लेकिन अब जानवरों के पीछे भी पड़ गए। जी हाँ, 24 अगस्त 2015 को हुए नेहरू जूलॉजिकल पार्क में शेर ने अपने नए पिंजरे से छलांग लगा दिया था। जराये के मुताबिक करीब 11 फीट के पिंजरे से कुदुम्बा नामी शेर छलांग लगा दिया, क्योंकि इस शेर को नई जगह मुंतकिल किया, जिसकी वजह से इसने बेचैनी महसूस करते हुए अपनी महबूबा शेरनी करीना के पिंजरे की तरफ छलांग लगा दिया। इसकी इत्तला आम होते ही अवाम की भगदड़ शुरू हो गई। इसको देखते हुए जू का अमला ने भी फौरी इस शेर को बेहोश कर दिया। शायद जू का अमला भी इस भगदड़ से शेर की चाहत से नावाकिफ हो गया था, क्योंकि इसने अपनी ही महबूबा करीना नामी शेर के पास ही छलांग लगाया। आईएनडी टुडे के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर एन विनय कुमार ने बताया कि कुदुम्बा नामी शेर बिल्कुल फिट है और इस पर 2 वेटरनरी डॉक्टर्स मुसलसिल नजर रखे हुए हैं, और ये भी बताया कि बड़े जानवरों को रखने के लिए भी तामीरी कामों का आगाज भी हो चुका है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि पुरसुकून अंदाज में तफरी के लिए आए। मेरा नाम विनय कुमार, मैं चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। हैदराबाद जू में जो 22 अगस्त को एक टाइगर जो है अपना क्रॉल को तोड़ के बाहर आ गया था। उसके बाद इमीडिएटली जू स्टाफ ने टाइगर को कैप्चर किया। विद इन हाफ एन आवर जो है टाइगर जो है अपने केज में आ गया था। उसके बाद जो भी टाइगर का जो ट्रीटमेंट था हमारे वेटनरियन ने किया। आज जो टाइगर एकदम फिट है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। विद इन हाफ एन आवर जो पूरा ये कार्यक्रम हुआ और हमारे लोगों ने जो उसको ट्रैंकुलाइज करके जो पकड़ के रखा, उससे एक बात तो एकदम क्लियर हो जाती है कि हमारे जू में प्रिपेयर्डनेस पूरी है। जनता को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा जो हादसा हुआ इसके पीछे क्या कारण था और उसके आगे हम क्या एक्शन ले सकते हैं, उसके लिए इंक्वायरी जो क्यूरेटर जू को हमने ऑर्डर किया है इंक्वायरी करने के लिए, और क्यूरेटर साहब जो है इंक्वायरी चल रही है। तो इंक्वायरी में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और इमीडिएट हमने जो क्रॉल जितने भी हैं उसको रिविजिट करके जहाँ भी कुछ कमियाँ पाई गई हैं, जैसे ऊपर से कवर करना है, तो हाइट बढ़ाना है, वो काम ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है। जहाँ तक कि विजिटर्स की सिक्योरिटी का सवाल है, ये जो हमारा ब्रीडिंग एरियाज रहता है ये डिस्प्ले एरिया से बाहर है। यहाँ पे विजिटर्स अलाउड नहीं है। यहाँ पे 3 टायर सिक्योरिटी है। जैसे फर्स्ट स्पेल में हमारे जो एनिमल कीपर्स हैं और हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो रहते हैं। उसके बाद में हमारा जो है मेन ब्रीडिंग एरिया में जो है अलग से गेट बनाए हुए हैं। अंदर सीसी फुटेज है जिसका भी पूरा जो ब्यौरा है हमारे क्यूरेटर का जो हेड ऑफिस है वहाँ से हम देख सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो हमारे लोग इमीडिएट जो है उसको एक्ट करके, जैसे कि अभी हमने किया है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हादसे के बाद भी अगले दिन जो संडे था उसमें तकरीबन जितने लोग आते हैं उससे कहीं ज़्यादा, ऑलमोस्ट 4000 लोग ज़्यादा जू में आए थे। वो एक सब इस चीज़ का प्रमाण है कि लोगों का जो विश्वास था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर, जू मैनेजमेंट के ऊपर वो बरकरार है। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आगे भी ये बरकरार रही और किसी बात की चिंता की कोई जरूरत नहीं है। टाइगर भी ठीक है और सिक्योरिटी पूरा हमने जो है उसका बंदोबस्त पक्का किया हुआ है।